अब बड़ा गूढ़ प्रसंग है चीर हरण लीला। यह है सन्यास लीला। बिना देहाभिमान नष्ट हुए, बिना देह भाव का त्याग किए कोई भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश नहीं कर सकता। पांचों भूले देह शुद्धि, छठे भावना रास की। ये देह शुद्धि विस्मरण, देह अध्यास का सन्यास है। हेमंत ऋतु है, गोपियां मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। रोज सुबह यमुना स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना, फिर बालू की मूर्ति बनाकर कात्यायनी देवी की पूजा करना और व्रत रहना, केवल हविष्यान्न। वो कुमारियां पूर्व दिशा में जो ही लालिमा होती यमुना जल में स्नान के लिए कंठ तक पहुंच जाती, स्नान करती। ये अगहन ही तो चल रहा है, अगहन मास ही चल रहा है। इसी मास मार्गशीर्ष कहते हैं इसे, अगहन का महीना, हेमंत ऋतु, क्योंकि कार्तिक के बाद अगहन ही आता है। वे कुमारियां देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर चंदन फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप दीप, ये सब भेंट, पल्लव, फल, चावल सब पूजा करती और फिर प्रार्थना करती। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सर्वशक्ति समन्वित सबकी स्वामिनी, हम आपसे इस सेवा के बदले में, व्रत के बदले में एक फल मांगती हैं। और वो फल क्या हो? नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्त्यस्ताः पूजाम चक्रुः कुमारिकः। सब कुमारी हैं, नौ किशोर अवस्था है और सब एक साथ जाती, किसी को ईर्ष्या नहीं है। भगवत मार्ग में ये नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, सब एक साथ जाती, सबका एक ही उद्देश्य है श्री कृष्ण। सब प्रेम से यमुना स्नान करती हैं, पर एक त्रुटि है साधना। अभी 9 किशोरी बच्चे हैं, सब निर्वस्त्र स्नान करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त अंधेरा छाया रहता है, सब अपने अपने कपड़े उतारे निर्वस्त्र स्नान। ये साधना में त्रुटि है। धारा जी में निर्वस्त्र स्नान करना निषेध है। सब एक ही मंत्र जपती हैं, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, ये सब मंत्र जपती हैं। सब कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी आराधना करती है। और सब कुमारियों के हृदय में एक ही बात है, नंद नंदन मेरे पति हो। सब प्राण न्यौछावर किए हैं नंद नंदन पर। महीना पूरा हुआ व्रत, पूरे महीने व्रत, कात्यायनी पूजा और नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का जप प्रतिदिन। उषा काल में सब सखियां एकत्रित होती हैं और सब श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए यमुना स्नान, फिर कात्यायनी देवी की पूजा, पूरा नियम है। और पास में ही कदम्ब का वृक्ष था, यमुना के पावन तट पर। वो अपने अपने वस्त्र से उतार के रखती है। देखो यहां क्यों परमहंस जी कह रहे हैं, क्योंकि लीला विचित्र है, इसलिए पहले बता रहे कि है कौन। बोले सनकादि योगियों और भगवान शंकर आदि योगेश्वरों के भी परम गुरु ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी नहीं रही। कितने वर्ष के हैं भगवान इस समय?
6 और 7 के बीच, क्योंकि 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज जी को उठाया है। अभी पूरे 6 के आगे भले हो सकते, 7 नहीं हुए। बालक है, वहां कोई दोष दृष्टि थोड़ी, पर ब्रह्म परमात्मा है। अब अपने प्रधान सखाओं को लिया जो सब ब्रह्म स्वरूप हैं, और उनकी आकांक्षा पूर्ण करने के लिए यमुना के पावन तट पर पहुंचे। सखाओं से कहा तुम सब उधर खड़े हो जाओ, दूर खड़े कर दिया, और सब गोपियों के वस्त्र समेटे और कदम्ब के वृक्ष पर जाकर चढ़ के बैठ गए। सब गोपियां यहां तक स्नान करने की पद्धति कम से कम ना भी तो डूब जाए इतना धाराजों में जाना चाहिए, और कंठ तक तो सिद्ध बात है, लेकिन तैरना ना आवे तो कंठ तक के लिए मत जाना। नहीं तो अपना नजदीक ही डुबकी लगा ले, जितने में तैरना नहीं आता तो क्या होगा। अब भगवान हंसते हुए समस्त वस्त्र लिए और कदम्ब के वृक्ष पे बैठ गए। जब गोपिकाएं स्नान करके दृष्टि डाली तो किनारे वस्त्र नहीं। तब सब एक दूसरे की तरफ देखी। भगवान ने कहा वस्त्र यहां हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हंसी मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो, लेकिन तुम्हारी त्रुटि हो रही है। उस त्रुटि का मार्जन करने के लिए कह रहा हूं, सब निकलो और यहां आओ और फिर वस्त्र ले। देखो मेरे सखा ग्वाल बाल सब जानते हैं कि मैंने कभी मजाक में भी असत्य भाषण नहीं किया। सुंदरियों, तुम कहती हो कि हम तुम्हारी दासी हैं, तो हमारी आज्ञा का पालन करो, सब बाहर निकलो और वस्त्र लो। भगवान की ये विनोद भरी बात सुनकर गोपियां तो प्रेम में डूब गई। तनिक सकुचाकर एक दूसरे की ओर देखने लगी और बोली श्री कृष्ण की आज्ञा है, इसलिए तुरंत सब बाहर निकलो। भगवान हंसी हंसी में उनके देह भाव का नाश कर रहे हैं। उनके विनोद से कुमारियों का चित्त भगवान में और न्यौछावर हो गया। ठंडा जल कंठ तक डूबी, शरीर थर थर कांप रहा था। उनमें एक ने कहा रुको, हम बात करते हैं। श्री कृष्ण, ऐसी अनीति मत करो। हम जानती कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो, सारे ब्रजवासियों के प्राण हो तुम, पर देख रहे हो ना हम जाड़े में ठिठुर रही हैं, हमारे वस्त्र दे जाओ। यहां श्याम सुंदर, श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितम देहि वासांच धर्मज्ञ नो चेद राज्ञ ब्रुवामहे। श्याम सुंदर, तुम जानते हो कि हम तुम्हारी दासियां हैं, तुम जो आज्ञा करोगे हम पालन करेंगे। तुम धर्म का मर्म भली भांति जानते हो, हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तुम बाबा से शिकायत करेंगे जाके, नंद बाबा से। भगवान ने कहा कि कुमारियों, तुम पवित्र हो, तुम प्रेम से युक्त हो। देखो, जब तुमने कह दिया कि हम तुम्हारी दासी हैं तो हमारी आज्ञा का पालन करो, सब निकलो और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। परीक्षित कुमारियां ठंड से ठिठुर रही थी, भगवान की बात सुनी, सब बाहर निकली। भगवान ने वस्त्र उठाए और कंधे पर रख लिए कि आज से तुम्हारा भार मैं स्वीकार करूं। देखो, ये बाहरी दृष्टि से मत देखना इस लीला को, बहुत उत्तम कोटि की देहातीत स्थिति पहुंचाने वाली लीला है। भगवान ने वस्त्र कंधे पे रख लिए और मुस्कुराते हुए बोले, गोपियों, तुमने जो व्रत किया था अच्छी तरह निभाया, पर वस्त्रहीन होकर यमुना में स्नान करने से तुम्हारी व्रत में त्रुटि हो गई, अपराध बन गया, यमुना जी का अपराध बन गया। अतः इस दोष के लिए हाथ जोड़ो, सिर पर लगाकर यमुना जी को प्रणाम करो, वरुण देवता को प्रणाम करो, अभी वस्त्र ले लो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर कुमारियों ने तत्काल आज्ञा का पालन किया।
पर यमुना जी को प्रणाम नहीं किया, वरुण जी को प्रणाम नहीं किया, श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे श्री कृष्ण, आपके प्रणाम मात्र से समस्त अपराधों का मार्जन हो जाता है। देखो गोपियां जानती हैं श्री कृष्ण कौन है, परब्रह्म परमात्मा। बहुत हृदय में करुणा भगवान श्री कृष्ण के हृदय में उमड़ी, पर गोपिकाओं के हृदय में तनिक भी रोष नहीं हुआ कि हमारे कपड़े हटा लिए और ऐसा ऐसा। भगवान ने समस्त गोपियों को वस्त्र दिए, वस्त्र धारण किए। अब वो सब भगवान की तरफ प्रेम भरी चितवन से देख रही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुमने जो हमारे चरण कमल स्पर्श करने की कामना से व्रत किया, तुम्हारे जीवन का एक संकल्प है श्री कृष्ण, तो मेरी प्रेसी कुमारियों, तुम्हारी पूजा सफल हुई। मैं तुम्हारी अभिलाषा का अनुमोदन करता हूं, तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ। जिन्होंने अपना मन प्राण तन मुझे समर्पित कर दिए हैं, उनके मन या इंद्रियां उनको कभी सांसारिक भोगों में नहीं ले जा सकती। ठीक जैसे भुने हुए या उबले हुए अन्न में अंकुरण नहीं होता, ऐसे मेरे साक्षात्कार किए हुए भक्त के हृदय में काम आदि दोष नहीं रहते। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिमि उपज न कामा। इसलिए कुमारियों, तुम सिद्ध हो गई, जाओ, अब तुम्हारा पांच भौतिक शरीर नहीं, ये चिदानंदमय है। आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। हे देवियों, तुम्हारा व्रत पूरा हुआ, कात्यायनी देवी की आराधना पूरी हुई, तुम सब हमको प्राप्त करोगी आने वाली शरद रात्रि में अद्भुत रास। ये सच्चिदानंद घन भगवान की दिव्य मधुर रसमयी लीला, ये चिन्मय लीला है। ये सच्चिदानंदमय भगवान की चिन्मय स्तर में लीला हुआ करती है। प्राकृतिक भाव इसमें मत लगाना। भगवान की परमोज्वल दिव्य लीला, भगवान की स्वरूप भूता नित्य निकुंजेश्वरी वृषभानुनंदिनी श्री किशोरी जू और उनकी तदंग भूता प्रेममयी गोपियों के हृदय में प्रकाशित होती है। निरावरण होकर के ही लीला में प्रवेश होता है। पांचों भूले दे सुध छठे भावना रास की। भगवान के जन्म कर्म सभी दिव्य हैं, परंतु ब्रज लीला इसमें सबका अधिकार नहीं। उसमें भी ब्रज निकुंज लीला, ये तो और गुप्त, और उसमें केवल निकुंज लीला, ये तो सहचरियों के साथ होने वाली दिव्याति दिव्य सर्वगृहितम है। इसलिए अंतरंग लीला है ये चीरहरण। इसे ये न समझा जाए, बाहरी बातों में न लाया जाए। ये भगवान की चिदानंदमय लीला का चिन्मय खेल है। जो भगवान के चरणों में समर्पित होते हैं, भगवान उसके देहाभिमान को गलित कर देते हैं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हुई सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। भगवान की आज्ञा हुई, वस्त्र धारण करके सब कुमारियां भगवान श्री कृष्ण चरणों का नमन करके उनका ध्यान करते हुए भाव में डूबी हुई बड़े कष्ट से ब्रज में आए, प्रवेश किया। सारी कामनाएं गोपियों की पूर्ण हो गई। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और ये ब्रजवासी, ये सब चिदानंद प्रकट हुए हैं। ये कोई पार्थिव देहधारी नहीं, सब चिदानंद है। इसलिए जब तक चिदानंद भाव नहीं आता, एक बार पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी ने इन दो लीलाओं पर भाई जी से परामर्श किया कि चीरहरण लीला और रास लीला भागवत से हटा दी जाए, क्योंकि सांसारिक प्राणी, ये जागतिक भाव वाले प्रपंची लोग ये इनके रहस्य को नहीं जानेंगे, तो उतना ही दो जितना जान पाए। तो भाई जी ने कहा, यदि चीरहरण लीला और रास लीला हटा दी गई तो भागवत निष्प्राण हो जाएगी। जैसे पंच प्राणों से शरीर चलता है, ऐसे पांच जो
अध्याय रास पंचाध्यायी है, ये भागवत की प्राण है, जीवन है। बड़े बड़े परमहंस इसका रसास्वादन करते हैं। इसलिए जो भगवान की लीला समझ में ना आए तो उसे प्रणाम करे, बस दोष दर्शन की वृत्ति ना करे, नहीं तो जब भगवान में दोष हो जाएगा तो फिर निर्दोष कहाँ होंगे, फिर बहुत बुरी तरह पतन हो जाएगा। पहली बात तो भगवान रास बिहारी सच्चिदानंद रूपाय, तो सच्चिदानंद में न रक्त होता है, न मांस होता है, न हड्डी होती है, न स्त्री पुरुष के चिन्ह होते हैं, तो काम का प्रवेश ही नहीं है भगवान की लीला में। तो सच्चिदानंदमयी गोपियां हैं, केवल आपको दिखाई दे रहा है स्त्री स्वरूप में, सब भगवत स्वरूप आत्म स्वरूप है। जैसे आत्मा में कोई विकार नहीं, ऐसे गोपी निर्विकार, भगवान निर्विकार और परम रसमयी लीला हो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।